हेलो गाइज, आज हम करेंगे एचएसएससी का जो सीईटी का पेपर हुआ था आज मॉर्निंग शिफ्ट में 6 तारीख को, वो क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1966 ईस्वी में, जब हरियाणा राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा के प्रथम लोक आयुक्त कौन है? तो ये है प्रीतम पाल, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजी खेड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में किसकी स्मृति को समर्पित है? तो ये है गुरु श्री हरिकिशन साहिब जी की, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? तो जो हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है वो 70-27-8 से लेकर 73-36-5 तक है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? तो जो हरियाणा में कोषागार है, उप कोषागार, वो 82 हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो जो अटल सेवा केंद्र हरियाणा में वो है 18,552। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? तो ये निर्धारित किया था 4.3%। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? तो जो हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वो 2,35,707 है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये करवाया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई, तो ये की गई थी 1 जनवरी 2006 को। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? तो ये की थी सर छोटू राम ने। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को हरिबंका शब्द से संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही एक पतली गर्दन वाला गधा होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सुराही है वो झज्जर जिले में है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हरियाणा के राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में स्थित है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो जो अरावली की पहाड़ियों की चोटी है वो है करो चोटी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो जो हरियाणा की कुल भूमि है उसका 70% हिस्सा कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में हुई? तो जो अनाज एटीएम बना है वो गुरुग्राम में बना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो जो झूमर नृत्य हरियाणा का उसे हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? तो जो कपिल देव जी हैं वो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं, क्रिकेटर। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो जो निर्मल गुलिया है वो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है।
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? तो जो ओम प्रकाश गांधी है उनको सामाजिक कार्य में 2022 का पद्मश्री प्रदान किया गया था। मोतीलाल मदान को साइंस के लिए पद्मश्री दिया गया था। नीरज चोपड़ा को खेल के लिए दिया गया था। गुगा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में भादो मास के चंद्रमास में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये तो थी 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। आगे हमारे आते हैं इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया गया है जिसके 4 पार्ट दिए हैं। इन चारों पार्टों को हमें सीरीज में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा जो थर्ड है, द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। पहले आएगा क्यों, लेट अस रियलाइज दैट प्रिविलेज। फिर आएगा एस वाला, टू वर्क इज ए गिफ्ट द। फिर आएगा पी वाला, पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग। एंड फिर आएगा आर वाला, द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। तो क्यू एस पी आर। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। तो ये आएगा लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रोट। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सेंटेंस दिया हुआ है इन्होंने, वन ऑफ द स्टेट्स इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड बाय राजकोट वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। तो वन ऑफ द स्टेट आ गया तो स्टेट्स आएगा, यहाँ पर एस लगेगा इसमें। तो जो ये ए पार्ट है इसमें एरर है, तो हमारा 3rd ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे ये सेंटेंस दिया गया है, वही पैसेज दिया गया है, तो आप एक बार वीडियो रोक के इस पैसेज को पढ़ लें। इस पैसेज के ऊपर ये क्वेश्चन है, इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर ब्लैंक्स विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटी ऑफ द सिटी। तो इसमें आएगा वाज रिस्ट्रिक्टेड टू। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मॉडर्न मीन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डज नॉट इफेक्ट स्ट्रीट थिएटर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली इज परफॉर्म्ड, इसमें आएगा 3rd ऑप्शन, विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। ये दिया गया, तो दैट आर प्लांटिंग की जगह आएगा दैट यू प्लांट, तो जो आप बोते हैं। ऑप्शन नंबर 1। आगे भी प्रेपोजिशन भरनी है इस ब्लैंक्स में, द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर, तो इसमें आएगा विद। ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट लॉसिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेन्ड अनफेज्ड। तो जो अनफेज्ड है वो बताना है। इसमें आएगा अनफेज्ड UN, जो FAZED वाला है अनफेज्ड, ये आएगा ऑप्शन नंबर 2। फिलिंग द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये सी सेड टू हर फादर, तो सी सेड आएगा, सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में। तो सी आस्क्ड हमारे 4 ऑप्शन में दिया गया है। सी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो इसमें करेक्ट वर्ड है वो बताना है। जो फैमिलियर है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। तो इसमें डेंजरस का एंटोनिमस बताना है, तो इसका एंटोनिमस होगा इनक्यूस, INNUOCUOUS। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस, द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर लव। तो जो इसमें लॉन्ग्ड है उसका सिनोनिमस बताना है, तो इसका होगा क्रेव्ड, CRAVED। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनलाइज है उसका स्पेलिंग बतानी है, तो जो हमारे 3rd ऑप्शन में स्पेलिंग दी गई है वो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सजेशन। तो सजेशन में SUGGESTION, ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब आते हैं 15 क्वेश्चन हिंदी के। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो जो सम्राट के लिए है वो महीपति है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऊपर की ओर उछाला गया उत्क्षिप्त, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय निग्रह, अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी, पर्वत के पास की भूमि ऊसर। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो इसमें सांसारिक है वो शुद्ध है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्षक समस्त पद का उचित विग्रह बताइए। तो जो वर्षक है वो है भरपूर शक्ति, भर के शक्ति, शक्ति के अनुसार या पूरी शक्ति से। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पूरी शक्ति से। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रत्यय बताना है कि कौन से में सारे प्रत्यय लगे हुए हैं। लेखिका, प्रिया, पुलिस वाला, वाला में तो इका प्रत्यय नहीं है। अन्न, रावण में भी अन्न है, मोहन में भी अन्न है और श्रवण में भी अन्न प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे माता पिता खालिस्तान में रहते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो नगर का विलोम होगा गांव, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सलाह, अदालत, दुनिया, ये सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन किस्सा पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संकल्प में कौन सी संधि है। संकल्प में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपर्युक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो ये है सप्रत्यय क्रमकारक साधारण वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1। बड़बड़ाना, खटखटाना, बनबनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है। ये तो बिल्कुल आसान सा मुहावरा पूछा गया है। अब पछताई होता है क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। बगुला, वक, आग, आँख। तो जो तत्सम रूप है वो वक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें ये बता रखा कि उदाहरण सुमेलित नहीं है। मतलब जैसे श्लेष है, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व बेचारी चोर, ये बिल्कुल सही मैचिंग है। मानवीकरण में संध्या, गनमाला की सुंदर ओढ़े, रंग बिरंगी छीट। तो संध्या को एक औरत की तरह दिखाया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है, मानवीकरण अलंकार है इसमें। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जू बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो रूपक अलंकार ये गलत है, रूपक अलंकार नहीं है इसमें। उपमा, पीपर पात, श्रीष मंडोला, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कीर्तिवान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। तो इसका आएगा तद्भव उपसर्ग, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे भाई ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें कथन दिया गया और निष्कर्ष है। कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं और सभी पलंग कमरे हैं। अब निष्कर्ष है, कुछ कमरे मेज हैं, कुछ कमरे कुर्सियां हैं और कुछ पलंग कुर्सियां हैं। तो ऑप्शन कुछ कमरे मेज हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। कुछ कमरे कुर्सियां हैं और कुछ पलंग कुर्सियां, ये ठीक होगा, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो 9, 18, 17, 6, 9, 18, 7, 14, 21 और 8, 16, 24। तो और में सब में पहाड़ा दिया गया, लेकिन 6, 9, 18 पहाड़ा नहीं है।
ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता का संबंध है, तो वह उसकी बुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है भाई ई को 1 कहते हैं, एक्स को 2, पी को 4, एम को 7, आर को 9, एस को 3 और टी को 5 से डिनोट किया जाता है। तो ई एम आर एस का सही कूट बताइए। तो ई की जगह इन्होंने 1 रखा है, तो जहाँ पर 1 रखा है, एम की जगह इन्होंने 7 रखा है, तो जो 1 और 7 है वो ऑप्शन सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बस चालक पी से क्यू स्थान तक 5 अलग अलग रूटों के बारे में जानता है। वह क्यू से आर तक 3 अलग अलग रूट तथा आर से एस तक 2 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। तो वह पी से एस तक कितने रूट के बारे में जानेगा? तो वह पी से एस तक 30 रूटों के बारे में जानेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कॉन्सोलिडेट, तो इन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द बताइए। तो जो डिटेल है DETAIL, ये 6 अक्षर इसमें मिलते हैं, तो ये बनाया जा सकता है। NASAL, तो इसने जो NASAL है वो इससे नहीं मिलता। लोकल है वो भी इसमें नहीं मिलता। लेंटिल है वो भी इसमें नहीं मिलता। तो सिर्फ एक है जो ऑप्शन वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैंगो को इसमें डिनोट किया गया वर्ड से, तो जो M है वो 13, A है वो 1, N है वो 14, G है वो 7 और O है वो 15 से डिनोट किया गया है। ऐसे ही फाइट को किस प्रकार से कूटबंध किया जाएगा? तो फाइट में F है जो वो वर्णमाला में 6 नंबर पर होता है, तो उसमें 6 आएगा। उसके बाद जो I है वो वर्णमाला में होता है 9 नंबर पर, तो वहाँ पर 9 आएगा। उसके बाद G है वो 7 नंबर पर होता है, तो 7 आएगा। H है वो 8 नंबर पर होता है, तो 8 आएगा। और T है वो 20 नंबर पर होता है, तो 20 आएगा। इसमें 6, 9, 7, 8 और 20। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। आगे दिया गया है NTEROM, इससे कोई ऐसा वर्ड जो सार्थक हो, तो इससे बनेगा मेंटर, MENTOR। तो M पहले आएगा, 6 पहले, फिर ME, फिर 3, फिर N 1, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 में मेंटर है। 6, 3, 1, 2, 5, 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है? तो जो 0 है उसमें 2 वोवल है, E और O। केयर में A और E 2 वोवल हैं। PALE में पेल में भी AE 2 वोवल हैं, लेकिन स्टार में सिर्फ 1 वोवल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे एक पद दिया गया है, ये बताना, जैसे भेड़ मेमना से संबंधित है, ऐसे ही तितली किससे संबंधित है? तो भेड़ का बच्चा होता है मेमना और तितली का बच्चा होता है इल्ली। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें युग्म के 2 पद नीचे दिए गए युग्म की तरह संबंधित हो। जैसे A है वो 1 नंबर पर होता है, B वो 2 पर, C वो 3 पर और D वो 4 पर। ऐसे ही P होता है 16 पर, Q होता है 17 पर, R होता है 18 पर और S होता है 19 पर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं ओर छोर पर बैठा है, तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी है। सुनीता के साथ कौन बैठा है? तो सुनीता के साथ पंकज और तारा बैठी है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना, ये तो गलत होगा। अपने मित्रों के साथ आनंद लेना, ये उसका पूरा आंसर नहीं होगा। डिजाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना है, ये बिल्कुल सही होगा। फोटो लेना और एक नीरस जीवन में अंतराल का आनंद लेना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे संख्या दी गई है,
99 80 63 ब्लैंक्स 35 24 15 8 3 और 0। तो इसमें क्या किया गया है, पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहले 3 जोड़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर अगर हम 13 जोड़ेंगे 35 में तो 48 आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 14, 19, 35, 59, 171 और 299। तो जहां ब्लैंक्स है वहां 131 संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एपिकल मेस्टिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है। तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है। यहाँ कुछ पौधों से गांठ के पास पाया जाता है नोड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, केवल सी। तो नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है। उस वस्तु की औसत गति क्या है? तो इसकी औसत गति निकालेंगे तो ये आएगी 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्व ओजोन दिवस 2022 के विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। ऑप्शन नंबर हमारा 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, HTTPS का परिवर्णी शब्द है, मतलब इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो HTTPS की है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था? तो जो बॉम्बे है उसको 2 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो जो सऊदी अरब है उसने महिलाओं को सबसे बाद में मतदान का अधिकार दिया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नकद आरक्षित अनुपात को किसके पास रखा जाता है? तो सबको पता है ये RBI के पास रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस सर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली में संदर्भित है? तो ये होता है सिलेक्शन सॉर्ट। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है? तो ये होता है स्विच। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर की सूचना प्राप्त करने के काम आते हैं? तो ये होते हैं लेजर प्रिंट, इंकजेट प्रिंट और स्कैनर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नहीं, इसमें लेजर प्रिंटर ये गलत है। इसमें आएगा 4th ऑप्शन, LED डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्निकल गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है वुलर झील। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए? घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। ये बिल्कुल सही है। यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक तथा वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। ये भी बिल्कुल सही है। यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अस्ताना में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
आगे भाई ये मैथ आ गया, इसमें स्टार्ट हो गया। 5 संतरे 10 के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 के भाव पर बेच जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो इसमें लाभ प्रतिशत 25% निकलेगा हमारा। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 मास के साधारण ब्याज से 32.50 अधिक है तो धनराशि है, तो इसमें धनराशि बतानी है। अगर हम इसको निकालेंगे तो इसका आएगा 3120। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए एक कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में करते हैं तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाता है? तो 4 दिन के बाद भाग रहेगा 8/15। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का अनुपात है, जबकि इसके परिमाप का क्षेत्रफल 5:9 का अनुपात है, तो आयत की चौड़ाई है, तो इसमें आयत की चौड़ाई निकलेगी 6। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें एक श्रृंखला दी गई है कि p से कम या p के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा इसमें ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसका 5 आंसर आएगा। एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 52 से गुणा कर दी, तो जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ। तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी? तो गुणा करने वाली संख्या 12 निकलेगी हमारी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि सदैव विभाजित है तो हमारा इसका निकलेगा 6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, छोटी में 3 आ जाएगा। y x+3 के समानुपाती है तथा y बराबर है 8, x बराबर है 1। यदि x 2 के लिए y का मान क्या है? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें 10 आएगा। इसका आंसर y का मान 10 आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया और उसे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो। मिश्रण में क्रमशः पानी और दूध की मात्रा कितनी है? तो इसमें पानी और दूध की मात्रा निकलेगी 1:4। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बस जो 24 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, 3 मीटर पर सेकंड की गति से धीमी होना प्रारंभ होती है, रुकने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगी? तो ये कर लेगी 96 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ने 85,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात 42,500 के साथ बी ने इस व्यापार में मिल गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा? तो अगर इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 8 मास। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है तो वह अपने खर्चे में 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। उसकी बचत में जो कितनी बढ़ोतरी होगी? तो इसमें बचत में होगी 50%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक प्राकृत संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है। इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है, तो वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं थी? तो इसमें आएंगी कुल संख्याएं 4। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6 संख्याएं ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बराबर है 1, बी सी 1/2, सी डी 6 और डी ई 2 तथा ई एफ बराबर है 1/2। तो ए बी अनुपात बी ई अनुपात सी एफ का मान क्या आएगा? तो इनका मान आएगा 72 अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है और बी की आमदनी 10% के बराबर है। यदि सी की आमदनी 2,000 है तो ए बी सी की आमदनी का योगफल कितना होगा? तो इनकी टोटल योगफल होगा 18,000। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये था 6 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में जो सीईटी का पेपर हुआ है उसके की। अगर किसी को और पेपर चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसकी पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू।